ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात मैंने भगवान शिव की आज्ञा से मुनियों के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव और पार्वती के विवाह के शेष सभी अनुष्ठानों को पूर्ण किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक स्नान अभिषेक संपन्न हुआ और ब्राह्मणों ने उन्हें श्रद्धा के साथ ध्रुव दर्शन कराया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर हृदय को छू लेने वाला परंपरागत हृदयालंबन संस्कार हुआ तथा बड़ी धूमधाम के साथ स्वस्तिवाचन भी किया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शंभु ने देवी पार्वती की मांग में सिंदूर भरा। उसी समय गिरिराज कुमारी पार्वती अलौकिक सौंदर्य से युक्त होकर अपूर्व तेजस्विनी हो गईं। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव और पार्वती एक ही आसन पर विराजमान हुए और उनकी अनुपम छवि ने भक्तों के मन को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। हे मुनिवर, इसके बाद उन दोनों ने, जो कि अद्भुत लीला करने वाले हैं, अपने स्थान पर जाकर मेरी आज्ञा से हर्ष पूर्वक संस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विवाह यज्ञ विधि पूर्वक पूर्ण हुआ। फिर प्रभु शिव ने मुझे, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, पूर्ण पात्र का दान अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने आचार्य को विधिवत गोदान दिया और अन्य मंगलकारी महादान भी प्रेम पूर्वक प्रदान किए। इसके उपरांत शिवजी ने अनेक ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, असंख्य रत्न और विभिन्न प्रकार की संपत्तियां प्रदान की। उस समय समस्त देवता, अन्य जीव जंतु और संपूर्ण चराचर जगत अत्यंत प्रसन्न हो उठा। चारों दिशाओं में जयघोष गूंज उठा, मंगलध्वनि होने लगी, गीत गाए जाने लगे और मन को हर्षित करने वाले वाद्य बजने लगे। फिर मेरे साथ विष्णु, देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग हिमालय से अनुमति लेकर अपने अपने लोकों को चले गए। उसी समय हिमालय के नगर की स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा, पार्वती और शिव को दिव्य कोहबर विवाह के उपरांत शयनगृह में ले गईं। वहां उन स्त्रियों ने प्रेम पूर्वक पारंपरिक रीति नीति का पालन किया। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। तत्पश्चात उन्होंने लोक मंगल के लिए शिव और शिवा को अत्यंत दिव्य गृह में ले जाकर आनंद पूर्वक पारंपरिक रीति से उनका स्वागत और सम्मान किया। इसके बाद हिमालय नगर की स्त्रियां नगर के पास पहुंचीं और शुभ मंगलाचारों के साथ वर वधू को आदर पूर्वक गृह में ले गईं। वे स्त्रियां जय जयकार करती हुई विवाह की गांठ ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे हास्य विनोद करती हुई हल्के कटाक्ष कर रही थीं और मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनके शरीर रोमांच से भर उठे थे। जैसे ही वे श्रेष्ठ स्त्रियां वासगृह नवदंपति के गृह में पहुंची, वे वहां के सौंदर्य और अद्भुत दृश्य को देखकर मोहित हो उठीं। उन्होंने देखा कि भगवान शिव अत्यंत सुंदर रूप, आकर्षक वस्त्र और गहनों से सज्जित, नवयौवन से परिपूर्ण, मंद मंद मुस्कान और कटाक्षयुक्त मधुर दृष्टि वाले हैं। उनका सौंदर्य कामिनियों के मन को भी मोहने वाला था। यह दृश्य देखकर वे स्त्रियां अपने अपने सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय 16 दिव्य देवियां, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा और रति शिव पार्वती के दर्शन हेतु अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से वहां आ पहुंची। इनके अतिरिक्त वहां अनेक मनोहर देवकन्याएं और मुनिकन्याएं भी उपस्थित थीं, जिनकी संख्या बताना संभव नहीं था। इन दिव्य स्त्रियों द्वारा अर्पित रत्नों से सुसज्जित आसन पर भगवान शिव आनंद पूर्वक विराजमान हुए। इसके बाद वे सभी देवियां मंद मंद मुस्कान के साथ क्रम से मधुर वचन कहने लगी। सरस्वती बोली, हे महादेव, अब आपको वह सती देवी प्राप्त हो गई हैं, जो आपके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे कामनाओं के देवता, इनके चंद्रमा जैसे मुख को देखकर आप अपने मन के संतापों को त्याग दीजिए। हे कालों के स्वामी, अब इस सती को आलिंगन में लेकर अपने जीवन का समय सुखपूर्वक व्यतीत कीजिए। यह सखी सदा आपकी संगिनी बनी रहेगी और कभी आपसे वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी जी बोली, हे देवताओं के अधिपति, अब संकोच का त्याग कीजिए और सती को अपने हृदय से लगा लीजिए।
जिसके बिना आपके प्राण व्याकुल हो रहे थे, उस प्रियतमा के प्रति कैसा संकोच। सावित्री बोली, हे शंभो, आप सती को पहले भोजन कराएं और फिर स्वयं भी शीघ्र भोजन करें। किसी बात की चिंता या खेद न करें और आचमन करके सती को आदर पूर्वक कपूर मिला हुआ तांबूल पान प्रदान करें। जाह्नवी बोली, अब आप इस स्वर्ण जैसी कांति वाली पार्वती के केश पकड़कर उन्हें संवारिए, क्योंकि स्त्रियों को पति द्वारा बालों को संवारे जाने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। अदिति बोली, हे पार्वती, भोजन के बाद आप प्रेम पूर्वक शंभु को मुख प्रक्षालन के लिए जल दीजिए, क्योंकि पति पत्नी का ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है। शची बोली, हे शिव, जिनके लिए आप मोहवश इधर उधर भटकते रहे और विलाप करते रहे, अब उसी पार्वती को अपने हृदय से लगाइए। उस प्रियतम के प्रति अब संकोच क्यों। लोपामुद्रा बोली, हे शंकर, भोजन करने के बाद आप वासगृह में जाइए, यही स्त्रियों का सामान्य व्यवहार है। आप सती को तांबूल देकर फिर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, माता मेना आपको पार्वती देना नहीं चाहती थीं, लेकिन मेरे बहुत आग्रह करने पर वे राजी हुई। अब आप पार्वती से और अधिक प्रेम कीजिए। अहल्या बोली, अब आप अपनी वृद्ध अवस्था को त्याग कर पूरी तरह युवा बन जाइए, जिससे कन्या देने वाली माता मेना को पुत्री दान से संतोष प्राप्त हो। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पहले सती का त्याग किया, फिर कामदेव को भस्म कर दिया और अब पार्वती को पाने के लिए वशिष्ठ को हिमालय के घर कैसे भेज दिया। स्वाहा बोली, हे महादेव, अब स्त्रियों की बातों में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की खुलकर बोलने की प्रवृत्ति एक सामान्य व्यवहार है। रोहिणी बोली, हे कामशास्त्र के जानकार, अब पार्वती की प्रेम इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप स्वयं भी कामी हैं, इसलिए इस कामिनी के प्रेम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावों को जानने वाले, आप स्त्रियों के प्रेम से उत्पन्न भावों को भली भांति जानते हैं। एक स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर की तरह सेवा करती है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की रक्षा नहीं करना चाहती। शत्रुपा बोली, जैसे कोई व्यक्ति भूख से तड़पते हुए बिना भोजन किए संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्त्री भी तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक वह दिव्य सुख का अनुभव न करे। इसलिए हे शंभो, आपको वही करना चाहिए जिससे स्त्री को संतोष मिले। संज्ञा बोली, है सखी, रत्नजड़ित दीपक जलाकर एकांत स्थान में पलंग बिछाओ, उस पर तांबूल पान रखो और अत्यंत प्रेम पूर्वक शीघ्रता से शिव को पार्वती के साथ वहां स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले, जब स्त्रियों ने ये बातें कही, तब स्वयं भगवान शंकर, जो कि महान योगियों के भी गुरु हैं और जिनका स्वभाव पूर्णतया शांत है, वे उन देवस्त्रियों से स्वयं बोलने लगे। शंकर जी बोले, हे देवियों, मेरे सामने आप इस प्रकार की बातें न कहें। आप सभी पतिव्रता हैं, जगत की माताएं हैं। फिर पुत्र के विषय में मेरे जैसे ब्रह्मचारी के लिए ऐसी चंचलता क्यों दिखा रही हैं? ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी की यह बात सुनकर सभी देवस्त्रियां लज्जित हो गईं और संकोचवश चित्र में बनी मूर्तियों की भांति स्थिर होकर चुपचाप खड़ी रह गईं। इसके बाद भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर मिठाइयों का भोग लगाया, आचमन किया और फिर पार्वती के साथ बैठकर कर्पूर मिश्रित पान का सेवन किया।